उगता सूरज सबको देता है उम्मीद और क्रांति। मुझको ढलता सूरज पसंद है जो देता सुकून और शांति। लोग सोचते हैं पैसे से सब कुछ मिलेगा, शांति पाने के लिए जिंदगी में ईमानदार होता पड़ता है। मन की शांति सबसे बड़ा धन है। हर इंसान को मन की शांति के लिए जोर देना चाहिए, क्योंकि जब तक इंसान का मन पूरी तरह शांत नहीं रहेगा तब तक वो अपनी जिंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता है। इसलिए सफलता पाने के साथ साथ मन की शांति के लिए भी काम करिए। सिवाय आपके कोई भी आपको चैन नहीं दे सकता है। जब तक इंसान का मन शांत नहीं होता है तब तक वो अपने जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता है। इंसान को अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने मन को शांत करना बेहद जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान अपने जीवन में सफलता तो हासिल कर लेता है, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं रहता, उसका मन बेचैन रहता है। तरक्की का दौर चल रहा है जहां मन की शांति कभी नहीं पाओगे, वहां जाहिर है कि अपना जीवन यापन करने के लिए इंसान को पैसा कमाना बेहद जरूरी है। लेकिन इस भाग दौड़ में लोग अपने मन की शांति खो बैठते हैं और ऐसे में कई बार डिप्रेशन तक की नौबत आ जाती है। इसलिए मन की शांति बेहद जरूरी है। किसी भी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले मन को शांत रखना चाहिए और फिर काम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम मन से ही प्रश्न खोज लेते हैं और मन में ही जवाब देकर बैठ जाते हैं। जो काम नहीं होता है शांति से, फिर वह काम होता है क्रांति से। अपनों के लिए ही मन में नफरत पालेंगे तो जिंदगी में शांति कैसे पालेंगे। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन का बेचैन होना उसका स्वभाव है। हमारे मन को लगता है कि अगर वह अलग अलग बातों के बारे में सोचता रहेगा तो हमें आने वाली हर मुश्किल और मुसीबत से बचा लेगा, पर ऐसा होता नहीं है। हम अपने जीवन का काफ़ी अधिक समय सोच विचार करके परेशान होने में निकाल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मन का ये स्वभाव बदलना मुश्किल जरूर है, असंभव नहीं। शांति की शुरुआत मुस्कुराहट के साथ होती है। शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं आ सकते, बल्कि मानवीय स्वभाव में बदलाव से आ सकती है। इंसान का मन अंदर से शांत हो तो उसे सकारात्मक रहने में मदद मिलती है, साथ ही जिंदगी जीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन अगर जब व्यक्ति अंदर से ही अशांत रहता है तो बड़ी से बड़ी कामयाबी पाकर भी वो खुश नहीं हो पाता है। मन अशांत रहने से व्यक्ति अंदर ही अंदर परेशान रहने लगता है और उसका जिंदगी जीने के प्रति नकारात्मक नजरिया हो जाता है। ये दुनिया शोर का समंदर है, ऐ बंदे शांति तो तेरे अंदर है। शांत रहने में ही सबकी भलाई है। इस दुनिया में सच बोलने पर ही तो लड़ाई है। क्या आप कोई को कह सकते हैं कि वो कांव कांव की आवाज ना करे, या फिर क्या आप किसी मेढक को कह सकते हैं कि वह पानी देखते ही ऊंची छलांग ना मारे। हमारे मन का भी कुछ ऐसा ही है। जीवन में कुछ भी होता है, अच्छा या बुरा, हमारा मन उस पर कांव 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 करने लगता है। कांव कांव से मेरा मतलब है चिंता करना, व्याकुल होना। कोई बुरी बात होती भी नहीं है और मन परेशानी की ऊंची ऊंची लपटें लेने लगता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कई लोग सिर्फ परेशान होने के लिए जीते हैं। सारी परेशानी, पीड़ा, दुविधा अक्सर हमारी मन की बनाई हुई कहानियां होती हैं। इसलिए सभी को मन की शांति के महत्व को समझना बेहद जरूरी है। शांति यद से सिर्फ बेहतर नहीं है, बल्कि कहीं अधिक कठिन भी है। अकाउंट में पैसा जितना होता है, मन में उतनी ही शांति होती है। जो लोग ये सोचते हैं कि पैसे कमाने से मन शांत हो जाएगा और उनकी जिंदगी खुशनसीब हो जाएगी, एवं वे सिर्फ अपनी सफलता पाने पर फोकस करते हैं एवं मन का शांत होना जरूरी नहीं समझते। ऐसे लोग एक समय के बाद सफलता के उच्च पायदान पर पहुंचने के बाद भी अशांत रहने लगते हैं। इसलिए इंसान को सफलता के साथ अपने मन की शांति पर भी महत्व देना चाहिए,
क्योंकि किसी महान व्यक्ति ने कहा है, किसी व्यक्ति के जीवन में मन की शांति राजनीतिक या आर्थिक बदलाव से नहीं लाई जा सकती है, बल्कि इसे मानवीय स्वभाव से बदला जा सकता है। शांति का कोई मार्ग नहीं है, बल्कि शांति खुद ही एक मार्ग है। अगर शांति चाहते हैं तो लोकप्रियता से बचिए। भगवान श्री कृष्ण हमें हमारे मन को शांत और स्थिर करने के लिए उपाय बताए हैं। पहला, ध्यान लगाना या मेडिटेट करना। दूसरा, वैराग्य भाव सीखना। ध्यान या मेडिटेशन शब्द सुनते कि कई लोग कहेंगे कि आप आंख बंद कर सांसें अंदर बाहर नहीं ले सकते। यहाँ हम सब गलती कर बैठते हैं। मेडिटेशन या ध्यान का मतलब सिर्फ आंख बंद कर बैठना नहीं होता। मेडिटेशन का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। अगर आप रोटी बना रहे हैं तो सिर्फ उस बात पर ध्यान दीजिए। अगर आप पिक्चर देख रहे हैं तो अपना पूरा ध्यान पिक्चर पर लगाएं। यह मत सोचिए कि पिक्चर देखकर आप अपना कितना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता का होना अनिवार्य है। वैराग्य भाव दूसरा उपाय। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा या रिजल्ट निकलेगा उसकी चिंता ना करें। जैसे आपने कोई इंटरव्यू दिया, यहाँ आप पूरे मन से तैयारी करें और अपना बेस्ट देकर आ जाएं। वह नौकरी मिलना या ना मिलना आपके हाथ में नहीं है। इस नतीजे के पीछे अलग अलग चीजें हैं जो आपके बिल्कुल कंट्रोल में नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते, उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है। और यही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को चिंता की लपटों से बचाने का। आप इंसान हैं, समझदारी, संयम और कुशलता से भरे इंसान। आपका मन जब भी कोई की तरह अलग अलग बातों पर आपको परेशान करने लगे, तब अपने मन को भी प्यार से समझाए और शांत कर लीजिए। बस अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप कभी अपना बुरा नहीं होने देंगे। ढूंढते ढूंढते थक जाओगे, मगर इस बाहरी दुनिया में शांति नहीं मिलेगी। खुद के अंदर ढूंढोगे तो शांति बड़ी आसानी से मिलेगी। शायद शांति को भी बहुत ऊंची कीमत पर खरीदा जा सकता है। शांति और न्याय एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जीवन में मन की शांति का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अशांत मन इंसान के जीवन में नीरसता, दुख एवं नकारात्मकता भर देता है और इंसान की जिंदगी जीने की इच्छा तक खत्म हो जाती है। इसलिए अपने मन की शांति के बारे में सोचिए और खुद को पॉजिटिव रखिए, तभी वास्तव में जिंदगी जीने का मजा आएगा। त्याग में शांति होती है, लेकिन इंसान त्याग करने को तैयार नहीं होता है। जीवन में शांति से जीने के लिए दो ही तरीके हैं, माफ कर दो उन्हें जिन्हें तुम भूल नहीं सकते, भूल जाओ उनको जिन्हें तुम माफ नहीं कर सकते। इंसान के अंदर एक निश्चित अवधि तक बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। यदि ऊर्जा सही दिशा में कार्य नहीं करता है तो मन अशांत रहता है। जब वही ऊर्जा सही दिशा में कार्य करता है तो मन शांत रहता है। शांति तब है जब समय के बीतने से सिर्फ शांति के बारे में बात करना पर्याप्त नहीं है, उसमें यकीन भी करना होगा। और सिर्फ यकीन करना पर्याप्त नहीं है, उस पे काम भी करना होगा। दोस्तों, यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।